Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am going to teach you about verb. So let's start with the definition of verb. So what is verb? A verb is an action word. It shows the action done by a noun or a pronoun in a sentence. Here are some example of verb. तो बेसिकली वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड होता है. वर्ब को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं. क्रिया मतलब किसी काम का होना. जो सेंटेंस में कोई काम हो रहा है तो जो उसको हम बोलते हैं एक्शन वर्ड. तो ये किसकी क्रिया दिखाता है सेंटेंस में? नाउन और प्रोनाउन की. तो वर्ब बेसिकली क्या है? सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन की क्रिया दिखाता है. क्रिया मतलब एक्शन वर्ड, जो वो काम कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, ईट, स्लीप, प्ले, गो, कम, सिट, रन, स्माइल, कुक, विप, एंजॉय, सिंग. ये सब क्या है? ये सारे एक्शन वर्ड है जिसमें किसी काम का होना पता लग रहा है कि वो ईट मतलब खाना, कि ये भी एक काम है, खाना एक काम है. प्ले मतलब खेला, ये भी एक काम है, तो इसमें क्रिया हो रही. तो ये सारे क्या है? एक्शन वर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब. तो हम इसके टाइप्स ऑफ वर्ब करेंगे तो ये 5 टाइप्स की होती हैं. मेन वर्ब, जिसको हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं. सेकंड इज हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, सेम है ये. थर्ड इज लिंकिंग वर्ब. फोर्थ इज ट्रांजिटिव वर्ब. फिफ्थ इज इंट्रांजिटिव वर्ब. So let's start with first main verb और action verb. तो main verb और action verb are used to express action. तो जो main verb या action verb होती है वो क्या express करती है सेंटेंस में? action. action मतलब जो सेंटेंस में काम हो रहा है उसको वो शो करता है. फॉर एग्जाम्पल, रन, स्विम, टॉक, फॉल, स्लीप, सिंग, डांस. ये सब क्या है? एक्शन वर्ड है. एक्शन वर्ब्स आर 2 टाइप्स. तो ये कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होती है. 2 टाइप्स के होती है. फर्स्ट इज रेगुलर फॉर्म और सेकंड इज इरेगुलर फॉर्म. ईच फॉर्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. और ये 2 टाइप्स की होती है और ये 2 टाइप्स की ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है. जैसे फर्स्ट फॉर्म इज रेगुलर फॉर्म. ये थर्ड पार्ट, ये वाले पार्ट हैं बेस, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल. जैसे फर्स्ट इज वॉच, 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 वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड. रेगुलर फॉर्म मीन्स जो रेगुलर फॉर्म है. जैसे इसमें आप नोटिस कर रहे हो कि इसमें ज़्यादा वो डिफरेंस नहीं है. सिर्फ क्या भी ऐड हुआ है लास्ट में? ईडी. सिर्फ ये लास्ट में जिसमें ईडी ऐड हो जाता है वो रेगुलर फॉर्म है. और इरेगुलर फॉर्म कौन सी होती है? जो इरेगुलर वे में होती है, मतलब जो रेगुलर नहीं होती. जैसे फॉर एग्जांपल कौन सी वर्ब भी होती है ये? जैसे सिंग का सैंग, संग, सी, सा, सीन, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, गो, वेंट, गॉन, गॉन. जो इरेगुलर फॉर्म में होती है ऐसी वाली वर्ब वो कौन सी फॉर्म में होती है? वो इरेगुलर फॉर्म वाली वर्ब होती हैं. तो ये 2 टाइप्स की थी वो वर्ब. तो सेकंड इज हेल्पिंग वर्ब. एज द नेम सजेस्ट, हेल्पिंग वर्ब हेल्प और सजेस्ट द मेन वर्ब, आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब. तो जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जो किसको सपोर्ट करती है? मेन वर्ब को. ठीक है. हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है? जो मेन वर्ब को सपोर्ट करती है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, बी, डू, हैव, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, must, ought to. Auxiliary verbs are 2 kinds. Auxiliary verb भी 2 types की होती है. कौन कौन सी? Primary auxiliary और modal auxiliary. Primary auxiliary. This auxiliary verb
आर यूज टू रिवील क्वेश्चन, नेगेटिव्स एंड टेंसेस। ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है इसे क्या रिवील करता है, ये क्या दिखाता है, क्वेश्चन की फॉर्म, नेगेटिव्स या टेंस। फॉर एग्जांपल कैन आई कॉल यू, ये क्वेश्चन की फॉर्म में। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होएगा, नॉट यूज हो जाएगा, आई एम नॉट अटेंडिंग द क्लास। और टेंस, आई हैव ऑब्टेन्ड 80% इन द फाइनल एग्जामिनेशन। ये कौन सा टेंस शो हो रहा है इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट। ये जब मैं आपको टेंस का चैप्टर करवाऊंगी तब आपकी अच्छी तरह से क्लैरिफिकेशन होगी। तो ये होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी, जिसमें हमें क्या रिवील होता है, क्वेश्चन, नेगेटिव और टेंसेस के बारे, तो वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है। तो सेकंड इज मॉडल। मॉडल कौन से होते हैं, मॉडल वही होते हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट। और ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, जैसे हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी को एडवाइस दे रहे हैं या किसी को परमिशन किसी की लेनी हो या देनी हो, तब ये फॉर्म हम यूज़ करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब विच आर यूज टू एक्सप्रेस डिफरेंट एटीट्यूड्स ऑफ द माइंड। ये क्या है, जो डिफरेंट एटीट्यूड्स माइंड के दिखाता है उसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जैसे कैन, कुड, जैसे आई विल हेल्प यू, कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, ये माइंड के एटीट्यूड, डिफरेंट एटीट्यूड दिखा रहे हैं। यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, इसमें वो एडवाइस दी जा रही थी, यहाँ पे मस्ट यूज़ हो रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे परमिशन वगैरह, एडवाइस या रिक्वेस्ट वगैरह, ये सारे वर्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में, ऐसे मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, विल, शैल, ये सारे वर्ड। हाउ डेयर ही आर्ग्यू विद द ऑफिसर, दे हैव नॉट पब्लिश्ड द रिजल्ट इन टाइम। तो यहाँ पे जो विल, मस्ट, डेयर, हैव, ये सब क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी। थर्ड इज लिंकिंग वर्ब। ए वर्ब सच एज बी और बिकम दैट कनेक्ट्स अ सब्जेक्ट विद द एडजेक्टिव और नाउन दैट डिस्क्राइब इट। तो लिंकिंग वर्ब नाम से पता लग रहा है, जो सब्जेक्ट को उसकी एडजेक्ट के साथ लिंक करती है उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जो वर्ब उस सब्जेक्ट को एडजेक्ट के साथ या नाउन के साथ लिंक करके उसको डिस्क्राइब करती है उसको क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल शी बिकेम एंग्री। यहाँ पे एंग्री क्या है, ये उसकी विशेषता दिखा रहे कि वह गुस्सा हो जाती है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव। और शी क्या है, सब्जेक्ट। और यहाँ पे बिकम क्या है, लिंकिंग वर्ब। तो ये जो बिकम है वो सब्जेक्ट को एडजेक्टिव के साथ लिंक कर रहा है, कौन, ये लिंकिंग वर्ब। तो इस करके ये बिकम यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब है, जो सब्जेक्ट को या नाउन को एडजेक्टिव के साथ लिंकिंग कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है समटाइम्स किड्स एक्ट फुलिश। यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, लिंकिंग वर्ड, जो आपस में इन दोनों को लिंक कर रहा है। मार्टिन इज फॉन्ड ऑफ स्पाइसी फूड। यहाँ पे जो इज है वो उसके एडजेक्टिव के साथ सब्जेक्ट को लिंकिंग कर रहा है, तो यहाँ पे बिकम, एक्ट, इज, ये सब क्या है, लिंकिंग वर्ब। फोर्थ इज ट्रांजिटिव वर्ब। A transitive verb requires a direct object to complete its meaning. जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसको क्या ज़रूरी है, रिक्वायर क्या ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है अपना पूरा मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ही लॉस्ट माई कैट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये है और ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पे लॉस्ट है और ही क्या है, सब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, ट्रांजिटिव वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। अगर यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे कैट, माई कैट ना होता, ही लॉस्ट, तो हमें नहीं पता कि क्या लॉस्ट हुआ है। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को भी ऐड कर दिया, माई कैट, तो उसमें पता लग रहा है उसका क्या खो गया, माई कैट। आई रीड ए बुक, सपोज करो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट ना होता आई रीड, तो हमें नहीं पता कि उसने क्या रीड किया। तो उसने जब यहाँ पे बुक ऐड कर दिया तो इट मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। मतलब बेसिकली क्या है, ए ट्रांजिटिव वर्ड रिक्वायर ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। मतलब पूरी ट्रांजिटिव वर्ड में क्या रिक्वायर करता है, एक ऑब्जेक्ट, इसका मीनिंग, वर्ब का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। तो वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट होना ही ज़रूरी है ताकि उसका मीनिंग कंप्लीट हो सके।
और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? एन intransitive verb does not require an direct object to complete its meaning. intransitive के नाम से पता लग रहा है कि उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की रिक्वायर नहीं करता उसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट के बिना ही उसका मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल द चाइल्ड विप्स, यहाँ पे कोई वो ऑब्जेक्ट नहीं है। माई फादर स्लिप्स, यहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। द ट्रेन अराइव्ड लेट, यहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं, लेकिन यहाँ इन तीनों सब्जेक्ट में क्या है, मीनिंग कंप्लीट हो रहा है। अगर यहाँ पे हम यहाँ पे माई कैट हटा दें, ए बॉल हटा, ए बुक हटा दें, ये हटा दें ऑब्जेक्ट, तो हमें सेंटेंस की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं होती। तो वो कौन सी वर्ब होती है? अगर यहाँ पे ये ऐड कर दे तब ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जिसमें ऑब्जेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती और मीनिंग इसका डायरेक्ट कंप्लीट होता है। तो ये मेरा आज का टॉपिक था। होप यू विल लाइक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।